न रहे, वो पूरा कर लिया जाए। कर लेने के बाद यदि कोई चीज की जरूरत होगा तो उसको एक अनुसंधान किया जाए। क्या तकलीफ? कोई तकलीफ। ये समझे भी ना करेंगे, इसके साथ जुड़ेगा भी नहीं। ठीक बात है। तो ये समझदारी पूरी करने को गति कैसे दिया जाए? हाँ, क्या समझदारी के लिए तो यही है, समझदारी के बिना समाधान नहीं हो सकती। नंबर एक, न्याय नहीं हो सकती। ठीक बात है। समाधान भी नहीं होगा, न्याय भी नहीं होगा। ठीक है। सत्य समझ में आने से, अस्तित्व समझ में आने से समाधान न्याय दोनों हो जाता है। उसी के साथ नियम नियंत्रण संतुलन हो रहता है मनुष्य प्रकृति के साथ। ऐसा हो करके हम पूरा अस्तित्व के साथ हम न्याय करने में योग्य हो जाते हैं। होते हैं तब जो है ना, इतने के लिए तो हम मटेरियल प्रस्तुत किया, इसमें कमी नहीं होना। इसके बाद यदि कोई चीज कमी दिखती है उसको अनुसंधान कर ही सकते हैं। कौन छोड़ता है? ठीक कर ही लेता है। सहअस्तित्व के लिए कोई चीज कमी पड़ती है, उसको आप पूरा कर ही सकते हैं, सबका अधिकार। ठीक नहीं तो मैं इस संदर्भ में पूछ रहा हूँ बाबा कि जैसे अभी हम लोग 5 लोग एक स्थान में बैठे हैं। हाँ, वही तो हमारे सभी में समझदारी पूरा होना पहला। समझदारी पूरा होने के बाद जो है ना समृद्धि होती। ठीक है। समृद्धि की बहुत बड़ा पसीना नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आप मानो। हम बिल्कुल, वो सही बात है आपकी। उतना हमको भी प्रतीत होता है। ऐसे ही लगता है, सबको ऐसे ही लगेगा। समृद्धि बहुत सुगम है, समझदारी समझ में आने की बात। ठीक है। ठीक। समझदारी में कसर नहीं रहना, ये पूरे को अध्ययन किया जाए। अध्ययन के लिए क्या है? पहले पठन के बाद उसका अर्थ, वो अर्थ के लिए थोड़ा सा मदद के लिए वो परिभाषा संहिता। ठीक है। अर्थ यदि समझ में आ जाता है, उसके अस्तित्व में वस्तु के रूप में आपको बोध हुआ कि नहीं हुआ, यही मुख्य बात। ये यदि यहाँ तक आ गए, अध्ययन हुआ। अध्ययन होता है तो अनुभव होता है ना? अनुभव होना दृष्टा पद प्रतिष्ठा है। हम समझ गए हो, यहाँ पहुंचते हैं, इसका नाम है अनुभव। समझ गए। उसके बाद प्रमाणित करने की बात आती है। प्रमाणित करने की क्रम है, व्यवस्था में जीना, संबंधों में जीना, यही बात, 2 बात आती है। उसमें जो है ना पहले संबंधों में जीना बनता है, उसके बाद व्यवस्था में जीना बनता है। यही क्रम बनी हुई। मैं जो जिया हूँ इसी विधि से किया। ठीक। मुझको ऐसा लगता है सबके लिए अनुकूल है। तो दृष्टापद और जागृति में जो जागृति में प्रमाण वही फर्क है कि वो दृष्टापद में अनुभव। ठीक बात। समझने का तृप्ति बिंदु अनुभव में हो जाता। ठीक बात। ठीक है। इसी का नाम है अनुभव, नाम दिया। ठीक बात। ठीक। उसके बाद जो है ना प्रमाणित करने पर प्रमाण हो गए। ठीक बात। ठीक बात। जागृति हो गई। ठीक बात। हम जागृत हुए कब? प्रमाणित किए। ठीक बात। दृष्टापद में हम समझे हैं। समझे हो? ठीक बात। प्रमाण जब तक नहीं है तब तक। इससे क्या हो गए? विगत में किसी को समझ में आया होगा तो भी उसका सम्मान। ठीक बात है ना? ठीक बात। और समझने की जरूरत तो रहने वाले तक का तो मार्गदर्शन है। अभी मुख्य मुद्दा शुरुआत है ना, सम्मिलित रूप में है। पठन पहले 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक बात। पठन से यदि ऐसा लगा, अब इसके अर्थ में हम जा सकते हैं हर जगह में। अर्थ में जा करके अस्तित्व में वस्तु के रूप में बोध हुआ कि नहीं, हर व्यक्ति दूसरे के साथ सत्यापित किया जाए। ये क्रम से चलने से तो कुछ दिनों बाद अपने पास सभी बात बोध हो गया, ऐसे जगह में आ जाता है। बोध होने के बाद अनुभव हो ही गए। अनुभव की स्थिति में हम दृष्टापद में हो जाते हैं। अब हम समझ में आ गए, यहाँ आ गए, ये तृप्ति मिल गई। उसके बाद जो है ना प्रमाणित होने का तृप्ति चाहिए। हम समझा हुआ को समझा पाए कि नहीं। ठीक बात। यहाँ इस जगह में आ जाता है, उसमें आपको बहुत ज्यादा खटपट नहीं है।
समझाओ को समझाने में आप लोगों में पहले से रहता बनी हुई। ठीक बात, ठीक है। वो उसके मूल मुद्दे में क्या अपने में अनुभव होना। ठीक बात, यही मुख्य मुद्दा है आपके लिए। जब पर्वत है तो वो यही है, बिल्कुल सही। धूली है तो भी यही है। अभी सारा मुद्दा इतने में। ठीक बात, बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा धीरे धीरे सभी चीजों का बोध हो जाता है, इसका मतलब बोध क्रमिक है एक तरह से। क्रमिक विधि से तो होगा ही। ये अध्ययन जो है ना क्रमिक ही होगा। एकदम कैसा होगा? अभी मैं भी साहस से तुम्हें अध्ययन किया तो भी क्रमिक ही है। आपको जो है ना भाषा भी आ गई, भाषा के साथ बोध कराने वाला भी आ गया। इसके ये सहायता आपके साथ, ठीक बात है। हमारे साथ वो नहीं रहा। ठीक है। और जो समझ पहले आया उसके अनुसार भाषा दिया, भाषा दूसरों को पहुंचता है, ये भी अनुभव हो गया। तो ये तो इसके आधार पर अपन शिक्षा के लिए प्रस्ताव रखा। ठीक बात, ये ठीक हो गया बाबा। ठीक बात। तो ये जो परिभाषा आप देते हैं बाबा कि आत्मा की साक्षी में स्मरण पूर्वक किया गया क्रियाकलाप, तो इसमें वही आत्मा क्या है? अनुभव करने वाला वस्तु। क्या वस्तु है? अनुभव करने वाला वस्तु। आत्मा का साक्षी का मतलब अनुभव के साक्षी में। अनुभव किसको रहता है? जो प्रबोधित करता है उनके पास अनुभव रहता है। ठीक बात। उसके रोशनी में रोशनी को हम स्वीकार लेते हैं। अध्ययन करने वाला सामने व्यक्ति की अनुभव को स्वीकार लेता है, तब वो अध्ययन करता है। नहीं तो करवे नहीं करेगा, पठन में ही रह जाएगा। पठन में रह करके कमियों को निकालता रहता है। पठन में कमियां निकलते हैं हम अपने मन के अनुसार। ठीक बात है। तो कहाँ पूरा होने वाला? ठीक बात ऐसा है। ऐसा ये जो आपने रोशनी में शब्द यूज किया है, इसकी अध्ययन कराने वाले की अनुभव की रोशनी से अभिप्राय माने अनुभव एक अपने आप में एक रोशनी, अनुभव की प्रकाश में है। हम अनुभव करते हैं तब तो अनुभव मुझको अनुभव होगा। ठीक बात है। अनुभव का प्रकाश को ही हम स्वीकारते नहीं तो हमको काई को अनुभव होने वाला है। तो प्रकाश मतलब एक तरह से आप कह रहे हैं उसको मानकर, उसके भरोसा करके, ये कहना चाह रहे हैं? पहले भरोसा करके होता है, ठीक है। उसके बाद अनुभव के बाद हमारा स्वत्व होता है। स्वत्व के बाद हम प्रमाणित होने लगते हैं। प्रमाणित होने लगते हैं, दूसरों के लिए भरोसा बनता है। ठीक बात। ऐसा ही परंपरा है। ठीक है। हाँ, गलत नहीं है। नहीं, ठीक है। तो ये अध्ययन करते समय, जैसे मैं अध्ययन करता हूँ, मेरी आत्मा क्या रोल प्ले करती है? अनुभव करने का रोल अदा करता है। अनुभव करने का रोल अदा करेंगे और क्या करेंगे? अनुभव का रोशनी में है और मल्टीप्लाई होने वाला ही बात आती है। इसीलिए ऐसा लिखा। आज भी जो बात आता है ना, जो अध्ययन कराने वाले हैं ना, बच्चे जो है ना उस पर विश्वास करते हैं, उस पर जो है ना वो बिल्कुल भरोसा रखते हैं। नहीं करा पाते हैं तब गाली देते हैं कलक्षी। ठीक। तो इसी को आप कह रहे हैं अनुभव के साक्षी में, मतलब कि किसी व्यक्ति को बात सही मिली है, इस भरोसे से जब हम बढ़ते हैं, इसको आप कह रहे हैं अनुभव की साक्षी। अनुभव नहीं हुआ वो अध्ययन करा ही नहीं पाएगा। वो तो ठीक बात है, बिल्कुल कोई नहीं करेगा। वो तो ठीक बात। और कोई ना कोई धतंगा बता दिएगा, चल देगा। क्या बताएगा? धतंगा। धतंगा मतलब? धतंगा माने गप सप करके चल जाए। अच्छा, तो ऐसा कोई शब्द है कि आपने ऐसे गढ़ दिया? हाँ, भाषा है, ऐसे ही है। अच्छा। जब हमको समझ में नहीं आता है, लोग भरोसा कर रहे हैं, हम कोई ना कोई बकवास करेंगे, चल देंगे। ये अभी हार नहीं था, वैसे ही कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक बात। हाँ। ऐसे ही
दर्द देता हो, दर्द देता हो, दोनों के साथ ऐसे ही होता है।